टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जेजे के कैरेक्टर्स एवर। हम लोगों को पता है जुजुत्सु काइसेन के अंदर बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट पावर को होल्ड करता है, लाइक डिफरेंट कर्स टेक्निक, डिफरेंट डोमेन। तो जेजे के कैरेक्टर्स को लाइन बाय लाइन सेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट आज तुम्हारा भाई आ चुका है बताने के लिए अबाउट 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जेजे के कैरेक्टर्स इन माय ओपिनियन। बाकी मैं तो टॉप 10 के बारे में बात करूंगा ही, बट मैं चाहता हूँ तुम लोग टॉप 5 के बारे में बात करो कमेंट में। तुम्हारा टॉप 5 पिक कौन सा है? नंबर 10 हिगुरुमा, एक ऐसा सोर्सरर जो हाल ही में एक सोर्सरर बना है, बस 1 से 2 महीने हुआ है, बट इसी टाइम के बीच में हिगुरुमा ने क्या कुछ नहीं करके दिखाया। ओपोनेंट के डोमेन को काउंटर करने के लिए उसने सडनली डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज करना सीख लिया। उसने बस 1-2 महीने के अंदर सीख लिया कैसे अपने आप को हील करना। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्स कर्स टेक्निक। सुगन उसको मारने से पहले बोल रहा था अपने आप को हील कर ले, चल आरसीटी यूज कर ले, मैं वेट कर रहा हूँ, कर ले, बट इमीडिएटली उसने अपने हाथ को रिजनरेट कर दिया। दैट वाज माइंड फकिंग चैप्टर। आई होप तुम लोग को भी याद है। ये तो हिगुरुमा की ऐसी एबिलिटीज है जो उसने हाल ही में सीखा है। बट व्हाट अबाउट हिगुरुमा's डोमेन, एक ऐसा डोमेन जहां पर तुम जाने के बाद अगर गलती से भी तुम गिल्टी प्रूफ हो जाओगे तो तुम वहीं पर खत्म, बिकॉज एग्जीक्यूशनर सूट आएगा और उससे तुमको एक हिट लगेगा एंड यू आर फिनिश। जो हम लोगों ने मांगा के अंदर देखा, सुकुना वाज फाउंड गिल्टी एंड एग्जीक्यूशनर सूट आ गया था हिगुरुमा के हाथ पे, एंड एक कैरेक्टर लाइक सुकुना किंग ऑफ ऑल कर्सेस भी बचने की कोशिश कर रहा था हिगुरुमा के सूट से। हिगुरुमा को उसके स्टेप करने के बहुत क्लोज चला गया था, बट सुकुना ने अपना हाथ ही काट दिया था। तो यहाँ पर अगर गलती से भी हिगुरुमा का सूट सुकुना को टच कर लेता तो वहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती। मैं बोलूंगा हिगुरुमा हैड द पोटेंशियल टू बी द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन। कितना टैलेंटेड था, अभी सब कुछ अनलॉक हो रहा था, बस उसको जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी की। दिस द ओनली थिंग हिगुरुमा वाज लैकिंग। बट हम लोग यहाँ पर हिगुरुमा को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज भाई वो सोर्सरर बना, बस 1-2 महीने का टाइम हुआ, उसको 6 या 1 साल की ट्रेनिंग की जरूरत थी। और अनफॉर्चुनेटली ऊपर से उसका फर्स्ट एवर रियल ओपोनेंट था सुकुना हिमसेल्फ, जो सब लोगों को पकड़ के मार रहा है। तो हम लोग हिगुरुमा को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते। और यहाँ पर डोंट फॉरगेट गेगे ने खुद हिगुरुमा को गोजो के साथ कंपेयर किया है। बाकी यू कैन लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन अबाउट हिगुरुमा। नेक्स्ट वन इज हाकरी। इसके बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, बट सबसे ज्यादा जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है वो है इसका डोमेन एक्सपेंशन। हाकरी का डोमेन उसको एकदम से कंप्लीटली इनविजिबल बना देता है, इमॉर्टल बना देता है। और हाकरी के डोमेन के बारे में मैंने आज से करीब 1 या 2 महीने पहले बातचीत किया था खोल के A to Z की कि उसका डोमेन टॉप 5 डोमेन के अंदर आना चाहिए। हाकरी एंड हिज डोमेन एक्सपेंशन एडल डेथ गैम्बल। हाकरी का डोमेन एक्सपेंशन बहुत सारे लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, बट अगर इसको एक बार अच्छे से समझ जाओ तो तुमको पता लगता है कि ये डोमेन एक्सपेंशन कितना ज्यादा पावरफुल है। हाकरी का डोमेन एक्सपेंशन काम करता है दोनों हाथों को एक साथ मिलाकर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी मांगा में देख के रखा है। और इस डोमेन एक्सपेंशन का फॉर्म कुछ ऐसा होता है पचिनको गेम, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्केड या फिर गैम्बलिंग गेम, जो हम लोग बहुत जगह अलग अलग देख के रखा है। हम लोग को ऑलरेडी पता है ये गेम एक्चुअल में काम कैसे करता है। एक सर्टेन नंबर या पिक्चर एक साथ मैच करना पड़ता है, फिर हम लोग जैकपॉट हिट करता है और उससे हमको प्राइज मिलता है। तो सेम थिंग यहाँ पर हाकरी के डोमेन के अंदर भी काम आता है, बट यहाँ पर हाकरी के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर सर्टेन नंबर या पिक्चर के बदले एक मांगा सीरीज है रोमांटिक, जिसका नाम है प्राइवेट प्योर लव ट्रेनिंग। इसका जो कवर पेज है, ये अगर तीनों एक जैसा आ जाए ना, हमारा हाकरी एकदम जैकपॉट हिट कर लेता है। और ये जैकपॉट हिट करने के साथ साथ हाकरी को मिल जाता है अनलिमिटेड कर्स टनल, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, वो जितना मर्जी यूज कर सकता है। और हाँ, यहाँ पर बस नॉट ओनली अनलिमिटेड कर्स टनल, जिसके साथ साथ उसको मिलता है ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक। और ये पावर हाकरी को मिलता है स्ट्रेट 4 मिनट 11 सेकंड तक। तुम इसका मतलब समझ रहे हो? इस टाइम तक हाकरी अनलिमिटेड कर्स एनर्जी यूज कर पाएगा, और ये 4 मिनट तक जो ओपोनेंट है जितना भी हाकरी को अटैक क्यों ना करे, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक जो चालू होगा, इट्स मोर लाइक हाकरी अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज करके स्ट्रेट 4 मिनट 11 सेकंड तक इमॉर्टल बन सकता है। अब यहाँ पर तुम्हें से बहुत सारे लोगों के अंदर एक सवाल है, ये 4 मिनट 11 सेकंड है क्यों? इसके पीछे द रीजन इज ऑब्वियस। वो जो मैंने बोला, वो जो कवर आता है उससे गेम में, वो आता है उस मांगा से प्योर लव ट्रेन। और उस मांगा का जो थीम सॉन्ग है एडमायरिंग, उसका जो लेंथ है 4 मिनट 11 सेकंड है। तो ये थीम सॉन्ग जितनी देर तक चलता रहेगा उतने टाइम तक हाकरी को अनलिमिटेड कर्स एनर्जी मिलता रहेगा, और इसके साथ साथ ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक। और इसका डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा फास्ट है, 0.2 सेकंड से भी ज्यादा कम लगता है इसको एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं हाकरी के अगेन जो सिंपल डोमेन है वो भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा भाई। एंड इट्स नॉट लाइक कि वो अपना डोमेन एक्सपेंशन बस एक बार यूज कर सकता है, नहीं भाई। मांगा के अंदर हम लोगों ने देख के रखा है वो मल्टीपल टाइम इसको यूज कर सकता है। प्लस काशिमो के अगेंस्ट दोबारा यूज करने वाला था, बट काशिमो ने उसका हाथ ही काट दिया। तो दिस इज द ओनली रीजन जिससे हाकरी बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाता है देन एनी अदर कैरेक्टर्स। और अनलिमिटेड कर्स एनर्जी और अनलिमिटेड हीलिंग होने की वजह से 4 मिनट 10 सेकंड तक हाकरी के अगेंस्ट सर्वाइव करना इज नियरली इम्पॉसिबल। एंड फॉर दैट रीजन गेगे अभी तक हाकरी का फाइट हम लोग को नहीं दिखा रहा है, सेव करके रखा है इसको फ्यूचर के लिए। हाकरी गोना प्ले ए बिग पार्ट इन फ्यूचर, एंड इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि उसको उसके लक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर जैकपॉट को हिट करेगा ही तो ऐसा होगा, अगर नहीं करेगा तो खत्म। एंड फॉर दैट रीजन उसको मैं 9 नंबर पे रख रहा। नंबर 8
तोजी डैडी एंड माकी। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई तोजी एंड माकी दोनों को एक साथ क्यों बोल रहा है, बिकॉज मांगा के अंदर क्लियरली मेंशन है तोजी एंड माकी दोनों स्ट्रेंथ के मामले में एकदम से इक्वल है। अगेन मैं अपने आप से नहीं बोल रहा कि मांगा के अंदर मेंशन है ब्रो, और यहाँ पर आई थिंक बताने की जरूरत नहीं, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है तोजी एंड माकी का पावर लेवल कितना है एंड हेवनली रिस्ट्रिक्शन यूजर्स क्या कर सकता है। उनके पास है 0 कर्स्ट एनर्जी एंड दिस इज द ओनली थिंग जो उनको बाकी सारे सोर्सर से ज्यादा स्पेशल बनाता है। और हेवनली रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ उनके पास है बहुत ही खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल बॉडी, तो बोथ माकी एंड तोजी के केस में हम लोगों ने देख के रखा है। इवन मुझे तोजी ज्यादा पसंद है, मतलब सब लोगों को तोजी ज्यादा पसंद है, कम ऑन ब्रो। यहाँ पर जितना भी गेम हम लोगों को समझाते हैं माकी एंड तोजी दोनों स्ट्रेंथ के मामले में सेम है, बट मैं बोलूंगा एक चीज उनको डिफरेंट बनाता है एंड दैट्स देयर बैटल टेक्टिक्स, जो हम लोगों ने तोजी के केस में देख के रखा है। तोजी ऑलमोस्ट किल्ड गोजो सातोरु, बट तभी हम लोगों ने देखा गोजो लर्न आर्ट एंड तोजी का एप्पल बना दिया, बट एज ए कैरेक्टर तोजी इज माय फेवरेट। यहाँ पर तोजी को छोड़ के माकी में भी फाइट कर रहे हैं, हम लोगों को पता है सुकुना ने 2-3 ब्लैक फ्लैश को यूज करके रखा है माकी के ऊपर। माकी लव्स टेकिंग बैक शॉट्स ब्रो, मुझे भी देना है, बैक शॉट नहीं प्यार देने की बात कर रहा हूं। नंबर 7 यूकी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता बट शी इज वन ऑफ माय फेवरेट। हम लोग यूकी को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है भाई, बिकॉज हम लोग बार बार भूल जाते हैं कि वो क्या कर सकती है। यूकी इज ए स्पेशल ग्रेट सोर्सरर लाइक गोजो एंड यूता, एंड ये मत बोलो शी फॉट केंजाकू ऑल अलोन एंड ड्रैग्ड हिम सो हार्ड। यूकी यहाँ पर स्टार रेज नाम का एक इननेट टेक्निक को प्रोसेस करती है व्हिच अलाउस हर टू ऐड वर्चुअल मास टू हर बॉडी एंड हर शिकिगामी गारुदा। ये उनके अटैक्स को एनहेंस करता है विदाउट वेटिंग देम डाउन। यूकी यहाँ पर नंबर 7 होने के पीछे बहुत अलग अलग रीजंस है, जैसे यूकी की इमेंस ताइजुत्सु स्किल्स, यूकी की रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ जो काफी ज्यादा खतरनाक है, एंड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ स्टार रेज जो उसको बनाती है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सरर, जो कोई भी पावरफुल ओपोनेंट को ओवर पावर कर सकती है। और हम लोगों ने ऑलरेडी एनिमे के अंदर देख के रखा है कैसे यूकी गारुदा को यूटिलाइज करके एक वेपन की तरह यूज करके उससे अटैक करती है। इवन मांगा के अंदर हम लोगों ने देखा केंजाकू के साथ वो फाइट करे थे, केंजाकू वाज टू पावरफुल फॉर हर, बट स्टिल यूकी 2 हिस्सों में कटने के बाद भी जब वो मर गई थी, मतलब वो खत्म है, उसी टाइम में भी शी वाज एबल टू यूज अ ब्लैक होल ऑन केंजाकू। दैट वाज एक्चुअली सरप्राइजिंग, और इससे हम लोगों को पता चलता है यूकी कितना ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल होने के साथ साथ मैं बोलूंगा एक वेस्टेड पोटेंशियल, बट चलो गिगी को ऐसे खेलना पसंद है एंड दिस इज नथिंग न्यू। गिगी ऐसे बहुत टाइम से कर रहा है, बट मेरे को देखना था यूकी's डोमेन, बट अनफॉर्चुनेटली हम में से किसी ने यूकी का डोमेन विटनेस नहीं कर पाया। नंबर 6 हाजिमे काशिमो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सरर फ्रॉम हियन इरा। उसने बहुत टाइम से अपना कर्स टेक्निक को यूज नहीं किया, बिकॉज उसको यूज करना था सुकुना के ऊपर। राइटर ने इस कैरेक्टर की मार ली, इसको फ्रॉड बना के रखा। मेरे को पता है काशिमो को लेकर तुमको बहुत ज्यादा कंप्लेन है, बट डोंट फॉरगेट काशिमो वाज एक्चुअली सो वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बट अनफॉर्चुनेटली उसका ओपोनेंट था सुकुना। जिसका भी ओपोनेंट सुकुना है भाई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, सुकुना इज सुपीरियर ब्रो। हमको पता है काशिमो का कर्स टेक्निक वो इलेक्ट्रिक बेस्ड अटैक यूज करता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो सुकुना के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट दिया है। इवन स्टार्टिंग में कुछ पैनल्स पर इतने ज्यादा खतरनाक फाइट दिया कि सुकुना को ना चाहते हुए भी अपना फुल फॉर्म यूज करना पड़ा अगेंस्ट काशिमो, एंड काशिमो इज द ओनली कैरेक्टर जिसने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुकुना को फोर्स किया अपना फुल फॉर्म यूज करने के लिए। और फुल फॉर्म यूज करने के साथ साथ हम लोग को पता है काशिमो हैड नो चांस, बिकॉज फुल फॉर्म के साथ साथ सुकुना एक रिन्यू मॉडल हो गया था भाई। वो जो ने जितना डैमेज करके रखा था सुकुना के ऊपर, सारे के सारे डैमेज चले गए थे, एकदम सुकुना रिबॉर्न हो गया था, ऐसा लग रहा था। हम लोगों ने देखा एकदम फ्रेश न्यू फॉर्म जहां पर कोई भी डैमेज नहीं था। इस साइड से मैं बोलूंगा ये काशिमो का बैड लक था कि सुकुना का फर्स्ट फुल फॉर्म के साथ वही अकेले फाइट करने गया था। अगर सुकुना थोड़ा डैमेज वैमेज होता जैसे अभी वो है, तो काशिमो का चांस होता सुकुना को हराने का, बट जिस टाइम पे वो गया वो टाइमिंग ही गलत था भाई। नंबर 5 केंजाकू, एक ऐसा विलन जिसके पास है 1000 साल का एक्सपीरियंस, जो बिलोंग करता है हियन इरा से, जिसके पास है ढेर सारे टेक्निक जो एग्जिस्ट करता है बहुत ही लंबे टाइम से। केंजाकू बंदा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था, बट अनफॉर्चुनेटली गिगे ने उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। मैं बोलूंगा यार गिगे ने बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी कर ली उसके साथ, और बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट डेथ हो गई उसकी। इसको तुम लोग थोड़ा बहुत बैड राइटिंग बोल सकते हो फॉर ए कैरेक्टर लाइक केंजाकू, जिसको हम लोग मेन विलन समझ रहे थे, या फिर हम लोग बोल सकते थोड़ा रस्ट हो गया केंजाकू के मामले में। चल भाई, पूरा जुजुत्सु कैसन मांगा है, रश चलता हुआ जा रहा है, स्टोरी कम है फाइट ज्यादा है। केंजाकू ने यूकी एंड चोजो के साथ अकेले फाइट किया, यूकी को मार के रखा है और चोजो को बैडली डैमेज किया था। और तुम लोगों को पता है यूकी इज ए स्पेशल ग्रेड, तो उसको मार दिया तो भाई केंजाकू कितना पावरफुल है। बट अनफॉर्चुनेटली केंजाकू का ओपोनेंट था ताकावा, जिसके पास है इमेजिनेशन पावर, जो उसको फनी लगेगा वही सच हो जाएगा, और वही सच हो गया। केंजाकू उसके साथ खेलते खेलते कब पीछे से यूता आके उसको मार दे उसको पता भी नहीं चला। केंजाकू का ऐसा फाइट मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ऐसी फाइटिंग ऐसा डेथ मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट इट्स गेगे आकुता में जो हुआ मेरे को अच्छा नहीं लगा, बट इट इज व्हाट इट इज। मैं बोलूंगा केंजाकू हैड द पोटेंशियल टू बी द फाइनल विलन ऑफ जुजुत्सु काइसेन, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। बाकी केंजाकू को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन इसके बारे में तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं कमेंट रीड कर लूंगा।
Number 4, Yuta Okkotsu, one of the most dangerous and baddest character in Jujutsu Kaisen. गोजो एंड सुकुना के बाद मेरे को ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा बेटर लगता है। बंदे को कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस Ctrl+C करके Ctrl+V करके कॉपी पेस्ट करना और आगे ओपोनेंट का काम खत्म हो जाता है। यूता किसी भी सोर्सर की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। यूता एक ऐसा सोर्सर है जिसके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है और ऑफ कोर्स यूता तो साथ में एडवांटेज है, रिका इज विथ हिम जो यूता को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। और हम लोग ने यूता वर्सेस सुकुना के फाइट के अंदर देखा यूता के अंदर कैसा पोटेंशियल है और हम लोग को तो लग रहा था कि यूता सुकुना को खत्म करने वाला है, बिकॉज पूरे फाइट के अंदर जैसे डोमिनेट कर रहा था, देख के मजा आ गया था। अपना खुद का डोमिनेंट तो हाई, बट साथ में यार सुकुना का कर्स टेक्निक को उसने कॉपी कर लिया, क्लीव एंड डिसमेंटल। दैट वाज द मोमेंट जब सुकुना फैन को लगा था कि सुकुना फक्ड अप। बट डोंट फॉरगेट, सुकुना अकेले नहीं, इट्स गेगे आकुतामी राइटर जो सुकुना के साथ, तो उसको हराना वहां पर इम्पॉसिबल था भाई। और यहाँ पर मेरे को पता है, मेरे जैसे तुम में से बहुत सारे लोगों के फेवरेट कैरेक्टर भी यूता है, तो तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन यूता के बारे में कमेंट में दे सकते हो। यहाँ पर नंबर 3 जिसके बारे में बात करूंगा, तुम लोगों के लिए ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बट या इट्स वन एंड ओनली माहोरागा चुआन भाई, द ओनली कैरेक्टर जिसने मदद किया सुकुना को गोजो को हराने के लिए। माहोरागा कैन अडॉप्ट एनी टेक्निक, जो भी तुम यूज क्यों ना करो, सारे के सारे टेक्निक को माहोरागा तुरंत अडॉप्ट कर लेगा और जितना टाइम जाता रहेगा उतना ही ज्यादा वो अडॉप्ट करता हुआ जाएगा, जो अगेन हम लोगों ने गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट के अंदर देख के रखा। और ये डोंट फॉरगेट, माहोरागा इज द रीजन व्हाई गोजो सातोरू डाइड, और इस फैक्ट को कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा, नॉट इवन सुकुना फैंस, बिकॉज एनिमे के अंदर हम लोगों ने क्लियरली देख के रखा था गोजो ने सुकुना को हिट कर लिया था एंड सुकुना वाज पैरालाइज्ड एंड गोजो फाइनल ब्लो देने के लिए जाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली माहोरागा बीच में आ गया था। आई मीन सुकुना ने माहोरागा को बुला लिया था एंड तब भी जाके सारे के सारे अटैक्स को अडॉप्ट कर लिया और गोजो का एकदम मतलब खेल खत्म कर ही दिया भाई। तो माहोरागा नहीं होता तो गोजो नहीं मरता, गोजो नहीं मरता तो सुकुना इतना ज्यादा शायद डोमिनेट नहीं कर पाता जितना भी वो फिलहाल कर रहा है, बिकॉज गोजो के इन्फिनिट को काटने के लिए माहोरागा वाज द ओनली सोल्यूशन जो सुकुना ने बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया। तो माहोरागा को यहाँ पर टॉप 3 पे होना ही चाहिए, बिकॉज उसने बहुत ही बढ़िया एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया है एंड उसी की वजह से अभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होकर रखा है कि सुकुना कैसे चल रहा है पूरे मांगा के अंदर। बाकी अगर तुम चाहो तो इसके बारे में तुम अपना ओपिनियन कमेंट पे दे सकते हो। नंबर 2, द वन एंड ओनली ऑनर्ड वन, द 6 आइज होल्डर गोजो सातोरू, जिसके लिए अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कब ये कम बैक करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने कोई न्यूज नहीं है। बट फॉर नाउ गोजो सातोरू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब लोगों को मानना पड़ेगा। इवन तो वो मर चुका है बट स्टिल ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट। मांगा के अंदर एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि हम लोग को लग रहा था कि हाँ भाई गोजो सातोरू जीत ही गया, बट आगे हम लोग को पता है क्या हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स अप टू राइटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं गेगे गोजो को हेट कर दे इसलिए ऐसा किया। अकेले गोजो सातोरू ने 1v1 नहीं किया, 1v1 करता तो अलग बात थी, 1v2 किया। 1v2 करने के बाद भी यहाँ तक शो खत्म नहीं हुआ, 1v3 भी उसने किया। समझ रहे हो, 1 वर्सेस 3 सुकुना के साथ फाइट कर रहा था, फिर माहोरागा के साथ फाइट कर रहा था, फिर अगितो के साथ फाइट कर रहा था। और हम लोगों को पता है सुकुना अकेले कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग देख रहे हैं फिलहाल मांगा के अंदर वो कितना पावर होल्ड करता है। इवन हम लोगों ने शिबुया के अंदर देख के रखा है माहोरागा अकेले कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुकुना किस तरह से माहोरागा के साथ फाइट करता है, सुकुना को अपना डोमेन यूज करना पड़ा माहोरागा को हराने के लिए, और ऊपर से वहां पर अगितो भी था। मतलब बोल सकते तीनों के साथ एट द सेम टाइम अकेले फाइट कर रहा था गोजो सातोरू। तो ये जो नंबर है, ये नंबर के केस में मैं बोलूंगा गोजो के लिए डिसएडवांटेज था, बट गिगी ने ये फाइट को क्रिएट किया, ये राइटर के ऊपर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट अकेले जो फाइट गोजो ने दिया है, मुझे लगता है इसकी वजह से गोजो फैंस को खुश होना चाहिए कि चलो यार उसने अकेले फाइट किया। और जब ये मोमेंट एनिमेट होगा ना, बहुत सारे लोग ये 1v3 के बारे में बात उठाने वाला है, मेरे को पता है। इवन फाइट के बीच में गोजो ने सुकुना को ट्रोल भी करके रखा है कि तू अकेले नहीं है, तेरे साथ तेरे माँ बाप है। बट चलो इट इज व्हाट इट इज। जो जुजुत्सु काइसेन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, दैट्स नॉट गोजो सातोरू, दैट्स वन एंड ओनली सुकुना हिमसेल्फ, जिसको हम लोग जानते हैं किंग ऑफ ऑल कर्सेस नाम से, द र्यूमन सुकुना। और बहुत टाइम से 1 वर्सेस एवरीवन करता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर तुम लोगों को पता है सुकुना इज माय फेवरेट कैरेक्टर, मैं जितनी तारीफ करूंगा सुकुना के लिए उतनी कम है। सुकुना के मोस्ट पावरफुल होने के पीछे मैं इतने सारे रीजंस तुम्हारे सामने लाऊंगा कि तुम गिन गिन के थक जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ सुकुना कर्स एनर्जी इतना ही ज्यादा है कि वो थकता नहीं है भाई। इतने टाइम से वो फाइट करते हुआ जा रहा है लगातार, बट स्टिल वो थकने का नाम नहीं ले रहा। वो क्लीव यूज कर सकता है, डिसमेंटल यूज कर सकता है, फायर एरो यूज कर सकता है। उसके पास 2 डिफरेंट वेपन्स है, एक कामोतो के जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है, एक और वेपन को तो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया भाई। और मांगा के अंदर हम लोग को ये भी बता रहा है कि उसने अभी तक अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट किया ही नहीं। उसका ट्रेड एंड उसका ये नहीं रहा जो ओरिजिनल फॉर्म है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। तो मेरे को सोच के डर लग रहा है कि भाई अभी सुकुना फिलहाल इतना पावरफुल है, तो जब वो फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करेगा तो क्या होगा भाई। आई डोंट नो भाई, गेगिस पावर सिस्टम के साथ क्यों फक्ड अप करके रखा है। यहाँ पर क्लीव एंड डिसमेंटल के बाद भी वर्ल्ड कटिंग स्लैश आता है जिससे वो दुनिया को काट सकता है, जिससे उसे गोजो की इन्फिनिटी को काट के रखा है। और इन सब के बाद भी ऑफ कोर्स रिवर्स
यूनिवर्स का टेक्निक तो है और ये बहुत सारे अलग अलग चीजें। मैं इनफैक्ट एक अलग से सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ सुकुना के ऊपर, और मैं पक्का बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। एंड आई डोंट थिंक कोई इस फैक्ट को डिनाई करेगा कि सुकुना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्स के अंदर, एंड ब्रो कैन लिटरली सोलो द एंटायर वर्स। तो चलो, दैट वाज टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जेजे के कैरेक्टर्स का लिस्ट। अब मेरे को पता है तुम लोग बोलने वाले हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इटाडोरी कहां पर है। देखो, यूजी का पोटेंशियल पावर अप अभी तक कुछ दिखाया नहीं, वो क्या यूज कर सकता है, उसका पावर कितना है एंड ऑल, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चला। जब पता चलेगा एक अलग से लिस्ट बना देंगे, बट अभी के लिए यूजी इस लिस्ट में मेरे को नहीं लगता कि आना चाहिए, बिकॉज अभी तक उसने उतना कुछ किया ही नहीं। बाकी सब लोगों को पता है मेन कैरेक्टर है भाई, एंड तक शाइन करेगा, विलन को हराएगा, ये सारे मांगा के अंदर होता है, यहाँ पर भी होगा, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। बाकी दैट वाज टॉप 10 स्ट्रॉन्ग जेजे के कैरेक्टर्स के साथ तुम एग्री करते हो यानी इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन बताना, मैं अपना ओपिनियन के हिसाब से बताया। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, तुम लोग बता सकते हो कमेंट में। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ठोक दो लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने का जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो।